अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ अहम वजाहतें अर्ज करनी है रोज़े से मुताल्लिक। एक तो 9 ज़िलहज का रोज़ा। 9 ज़िलहज पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कल है। हमारे यहाँ अक्ल की सादगी कह लीजिए, इल्म की कमी कह लीजिए या भोलापन कह लीजिए कि हम लोग इल्म दीन के मामले में इंतहाई भोलेपन का मुजाहरा करते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सारे काम हम पाकिस्तान के मुताबिक कर रहे हैं। हमारे फजर का वक्त, पाकिस्तान के अजान का वक्त, ज़ोहर का वक्त, इफ्तार का वक्त, सहरी का वक्त, सब पाकिस्तान के सूरज चांद से हो रहा है। और रोज़ा रखने के लिए लोग परेशान होते हैं कि जी अरफा तो वहाँ पे आज था, तो हम आज रोज़ा रखें पाकिस्तान में, आज अरफा होगा। तो मेरे भाइयों, इतने सादगी का मुजाहरा ना किया कीजिए। पाकिस्तान में जो हिसाब चल रहा है, ईद हमारी जिस दिन होगी तो हमारा अरफा उस दिन होगा। हाजियों का अरफात होता है और हम मुसलमानों का होता है अरफा, वो होता है 9 ज़िलहज का, उसका रोज़ा रखा जाएगा, तो वो है कल। दूसरा एक कन्फ्यूजन ये फैला हुआ है कि जी 2 रोज़े रखने चाहिए। हर चीज़ में हमारे कन्फ्यूजन बहुत जल्दी फैला दी जाती है और लोग कन्फ्यूज के यानी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इस्लाम की मोटी मोटी बातों का इल्म हमारे पास नहीं होता। ये अफसोस होता है कि हम टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में, नेट में, लैपटॉप में और इन चीज़ों में, आईटी में हम खूब दिमाग चला लेते हैं और दीन के मामले हम लोग बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो मुहर्रम के 2 रोज़े हैं। ज़िलहज का रोज़ा या तो 9 पूरे रखे जाते हैं यकुम ज़िलहज से, या फिर 9 ज़िलहज का रोज़ा रखा जाता है। और उसकी बड़ी फजीलत है कि 1 साल गुज़िश्ता के और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये हो गई दूसरी वजाहत। तो कल का रोज़ा मुस्तहब है, जो रखना चाहें। मुस्तहब का मतलब है कि सवाब, अच्छी बात है, नहीं रखेंगे कोई गुनाह नहीं होगा। ये बिल्कुल वजाहत से समझ लीजिए। तीसरी बात कि एक नया शोशा छोड़ दिया गया कि जी हज के अय्याम में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक या फला फला वक्त तक तलबिया खूब पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक पढ़िए। तलबिया हाजियों के साथ मखसूस है। मिसाल के तौर पे अजान का ताल्लुक है नमाज से। अब मैं कहूँ कि जी रोज़ा जब रखने लगे, रोज़े का जब वक्त आया तो आप अजान दें, इफ्तार का वक्त आया तो अजान दीजिए, कसरत से अजान पढ़िए, कबूलियत का वक्त होता अजान। तो मेरे भाइयों, तलबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने, फुक़हा ने हाजियों के अलावा कभी किसी ने तलबिया पढ़ाओ, तलबिया की तस्बीह पढ़ी हो कि तलबिया की तस्बीह पढ़ो हज नसीब होगा। हम क्यों अपनी तरफ से शोशेबाजियां कर देते हैं? कोई आलिम दीन अगर मुस्तनद तरीके से कोई वजीफा बताता है तो बात अलग है। लोग अपनी तरफ से शोशेबाजियां न करें, उसमें अपनी तरफ से रायजानी न करें। तलबिया हुज्जाज किराम के लिए होता है, वो हाजियों के लिए पढ़ना होता है, ये उम्रे वालों के लिए होता है। और उम्रे वालों के लिए भी उस वक्त तक होता है जब तक कि बैतुल्लाह पे नजर न पड़े। बैतुल्लाह पे नजर पड़ते ही तलबिया उनका स्टॉप कर दिया जाता है। तीसरा, कुछ हजरात ने 8 ज़िलहज के बारे में ये मशहूर किया कि रात को 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ सूरह इखलास पढ़ो तो फिर जो दुआ मांगो कबूल होगी। तो लोग अपने अपने तौर पे कहीं ना कहीं, कोई ना कहीं, बगैर किसी यानी या तो कोई सीनियर आलिम, किसी ने कोई तजर्बे के लिहाज से कोई चीज़ बताई हो, की हो, बताई हो। और हमारे यहाँ फिर आवाम इतनी सीधी भोली है कि हर एक चीज़ के पीछे चल पड़ते हैं। सूरह इखलास फी नफ्सी पढ़ना कोई गुनाह नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ बीमार हैं, मरीज हैं, परेशान हैं, पढ़ा नहीं जा रहा, 1000 मरतबा सूरह इखलास खत्म करने बैठ गए, अब पूरी नहीं हो रही, लेकिन आंखें बंद हो रही हैं, परेशान है, पढ़नी है कि जी हमने नेट पे पढ़ा था, ये आया था कि जी 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए बाशऊर मुसलमान बने, हर एक के पीछे ना भागें। कितने लोगों में देखता हूँ कि बस सुना उन्होंने, हम फला दरगाह गए थे, वहां पर हमारे साथ ये हो गया, हम कामयाब हो गए, फट से हम भी पहुंच गए। कोई बीमारी है, कोई बेरोजगारी है, परेशानी है, भाई मैं तो फला जगह गई थी, मैंने वहां पे ऐसा किया, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया, अगले दिन ही गाड़ी बुक कराई, ये भी पहुंच गया जी। हम तो फला दरगाह गए, फला जगह गए, फला जगह ये हमने माना। किसी ने कहा जी मैंने फला पत्थर पहना, मेरा कारोबार खूब चल पड़ा, हमने फौरन पत्थर पहन लिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते, उसके बावजूद भी दर दर की ठोकरें खाते हैं और अकल नहीं आती। इल्म दीन सीखिए, अहलुल्लाह के साथ बैठिए, अहलुल्लाह अहले इल्म के साथ बैठिए। इस तरह के सादगी वाले मुजाहरे जरूरत से ज्यादा मुनासिब नहीं होते। यानी बुनियादी बेसिक नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से परेशान ना हो। तो याद रखिए, एक रोजा है इसका 9 तारीख का, या तो पूरे 9 रोजे मुस्ताहब हैं कि पूरे दिन हम यानी ज़िलहज के 9 रोजे रखें, बेहतरीन है। और इसकी एक एक रात शब कदर के बराबर इबादत करें। फिर रात में भी जरूरी नहीं पूरी रात जागें, रात का जितना पहर मिल जाता है इबादत की, उतनी इबादत कीजिए, आपको सवाब मिलेगा। जरूरी नहीं फजर तक जागेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, जितना जाग सकते हैं जागें।
اس لیے ان سادگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. اللہ پاک ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے, حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے. جہاں تک حدیث پاک میں جو چیز آتی ہے وہ چیز ہم اپنائیں, یا کوئی مستند عالم دین نے کوئی وظیفہ, کوئی عمل, کوئی معمول بتایا, اس میں تجربات کی روشنی میں اس کو اپنائیں. باقی اپنی طرف سے اس طرح نہ پھیلائیں. خاص طور پہ منع کرتا ہوں اکثر حضرات کو کہ بھائی نیٹ کے بتائے ہوئے وظیفوں سے اکثر اجتناب کریں. جب تک کہ کوئی مستند عالم دین کی طرف سے وہ نہ ہو, اس وقت تک ایسے وظائف سے اجتناب کیا جائے. امید ہے بات میری وضاحت سے سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے سارے معاملات آسان فرمائے. یاد رکھیے, ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے, پاکستان کا عرفہ وہ پاکستان کے حساب سے ہوگا, سعودیہ کا عرفہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا, پاکستان کی شب قدر پاکستان کے حساب سے ہوگی, سعودیہ کی شب قدر سعودیہ کے حساب سے ہوگی. ورنہ فجر کا وقت جب ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے تو سعودیہ میں 2 گھنٹے پیچھے ہوتے ہیں وہ لوگ, اور جس وقت سعودیہ میں فجر ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے یہاں سورج چڑھ کے 2 گھنٹے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اگر ہم کو سعودیہ ہر چیز میں فالو کرنا ہو تو پھر تو نماز میں فجر کی یہاں پہ 9 بجے پڑھ رہے ہوں گے. تو جس طرح سورج کے معاملات میں ہم اپنے ملک کے نظام کو اور وقت کو فالو کرتے ہیں, اسی طرح چاند کے جو معاملات ہیں رات کے یا عبادت کے یا اسی طرح ایام کے, سب میں اپنے ملک کو فالو کیا جائے گا. امید ہے میری بات وضاحت سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو خود بھی سنیے, حتی الامکان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے, تاکہ لوگوں کو بنیادی چیزیں معلوم ہوں اور ادھر ادھر وہ بھٹکنے سے محفوظ رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.